हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यह एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसमें व्यक्ति किसी एक ही विचार को बार-बार उसके मन में रिपीटेशन होता है और उन विचारों को शांत करने के लिए एक कंपल्शन यानी कि एक्ट होता है। ओसीडी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसके पीछे बहुत सारे हिडन कॉजेज़ होते हैं, पर उसके कारणों को जानने के पहले उसके कुछ सिम्पटम्स पे हम बात करते हैं। ओसीडी के सिम्पटम्स में हो सकते हैं चेकिंग करना, जैसे ताला चेक करना, नॉब गैस का बंद है कि नहीं चेक करना। अ, अगर हम बात करें इसके दूसरे सिम्पटम यानी कि रीअश्योरेंस के बारे में, हम कोई भी चीज़ जैसे मैं कहूँ कि मैंने एक केस देखा था, जिसमें व्यक्ति पूछता था कि कहीं अगर मेरे हाथ क्लीन है कि नहीं? आप अपने घर में जो भी उनके नियर वन होते थे, उनके पेरेंट्स होते थे, उनसे वो रीअश्योरेंस लेते थे कि आप बताओ क्लीन है कि नहीं, अदरवाइज़ वो फिर से क्लीन करेंगे। तो इस तरीके से रीअश्योरेंस लेना, उनको लगता था कि वहाँ पे क्लीन है कि नहीं, आप बताओ वहाँ क्लीन है तो वो जाएँगे, अदरवाइज़ वो नहीं जाएँगे। तो इस तरीके से रीअश्योर करना बार-बार चीज़ों को। और इसके सिम्पटम्स के बारे में बात करें तो क्लीनिंग करना, जिसमें हम कभी काउंटिंग के फॉर्म में ये क्लीनिंग करते हैं, कभी हमारा ब्रेन जब हमें बोलता है कि हाँ, अब ये शांत हो गया, ये क्लीन हो गया है, ये 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, कितने बार भी हो सकता है, इसकी कोई गिनती नहीं है। कई बार व्यक्ति क्लीनिंग प्रोसेस में और इस रिपिटेशन में अपने आप में इतना स्ट्रेस में आ जाता है कि वो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि इसे शांत करे, पर उसकी ओसीडी उसे शांत नहीं रहने देती। अगर हम इसके कॉजेज़ के बारे में बात करें तो इसमें कॉजेज़ में आते हैं इनसिक्योरिटीज़ हमारी, कोई हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, जिसको हमने अभी तक उसके उस कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व ना किया हो। इसके अलावा सेल्फ डाउट यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी, हम खुद से ज़्यादा जब हम बाहरी चीज़ों बिलीव करते हैं, हमें लगता है हमारे साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो किसी उसके कारण नहीं हो रही है। जो हमारे साथ जो भी चीज़ें हो रही है, वो किसी रिचुअल के कारण हो रही है। जैसे अगर हम ये 4 बार नहीं करेंगे तो हमारे लव वन किसी की डेथ हो जाएगी या मैं फेल हो जाऊँगा। तो इस तरीके से हमारी ओसीडी वैसे थॉट हमें देती है जिस थॉट से हमें डर लगता है। कभी ओसीडी जो है इमेज के फॉर्म में हमें डराती है, कभी थॉट्स के फॉर्म में हमें फ़ियर देती है। लेकिन ये होती तो हमारी इमेजिनरी ही है, क्योंकि और ब्रेन क्या करता है कई बार, ये इमेजिनेशन और रियल में जो है डिफ़रेंस करना भूल जाता है, जिसकी वजह से इस इमेजिनेशन को हमारा ब्रेन सच मान बैठता है और उस ऑब्सेशन को शांत नहीं कर पाता है। इसके हम कुछ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, तो आपको उसमें मैनेजमेंट में सबसे पहले तो अपने ओसीडी को सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, वो ओसीडी को आंसर बैक करते हैं। आंसर बैक नहीं करना है आपको अपने ओसीडी को, क्योंकि आप आंसर बैक करोगे वो और डाउट क्रिएट करेगा, आप और आंसर करोगे और डाउट क्रिएट करेगा। कई बार हम क्या करते हैं कि अपने ओसीडी को जब तक कि वो सही नहीं हो, जैसे एक एक आपका कोई इमेज या फिर थॉट के फॉर्म में आपके मन में कोई विचार आ रहा है कि ऐसा करो नहीं तो ऐसा होगा। तो अब हम उसे करेक्ट करते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ये सही हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो आप जितना करेक्ट करेंगे, वो विचार उतने ही ज़्यादा आपको डराने के लिए हावी होते जाएँगे। अगर हम इसके दूसरे जो गलती हम करते हैं ओसीडी के, कि हम इसके एक्ट को फ़ॉलो करते हैं। ओसीडी हमारी सजेशन देती है, हमें कोई आदेश नहीं देती है, वो सजेस्ट करती है कि आप ऐसा करो, वैसा करो। लेकिन हम कई बार इसे ऑर्डर के फॉर्म में इसको मानना शुरू कर देते हैं। थॉट तो हमारे उसमें नहीं है, बस में नहीं है, थॉट्स को हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन कंपल्शन यानी कि एक्ट करना हमारे बस में है, हमारे उसमें है कि हम उसे कितना फ़ॉलो कर रहे हैं। तो आपको उसके एक्ट को, उसके ऑर्डर, अगर आपको ऑर्डर लग रहा है तो उसके ऑर्डर को आप फॉलो मत करिए, या तो आपको अगर फ़ियर फ़ील हो रहा है कि ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, तो आप इसको डिले करिए। यानी कि हम इससे करेंगे, 1 घंटे बाद करेंगे, 2 घंटे बाद करेंगे, ग्रेजुअली इसके टाइम को आप बढ़ाते जाइए, जिससे हमारी ओसीडी शांत होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके रिलैक्सेशन टेक्निक्स कुछ हम सीख लेंगे, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ताकि अगर हम अपने ओसीडी का सामना करने जा रहे हैं, इस कंपल्शन को हम सामना करने जा रहे हैं एक्ट का, ओसीडी का, तो हम अपने आप को शांत कर ले पहले। ब्रीदिंग जो, अगर हम नहीं बात मानेंगे तो घबराहट होती है, बेचैनी होती है, रेस्टलेस फील करते हैं। तो अगर हम इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को किए रखेंगे तो क्या होगा, अगर हम सामना नहीं कर रहे हैं, घबराहट होना शुरू हो रही है, तो हम वही अपने आप को शांत भी कर लेंगे। दूसरा जो और एक्टिविटी है कि हम अपने जो डेली रूटीन है उन्हें स्किप ना करें।
जो भी हमारा रोज का दिनचर्या का है कार्य है उसको हम करेंगे, टाइम पे करेंगे। जितना हम टालेंगे हमारी ओसीडी को और टाइम मिलेगा, जिससे वो आपके थॉट्स को ग्रेजुअली और डरावना बनाता जाएगा और आपको उस ओसीडी के लूप में फंसाता जाएगा। तो इस तरीके से इसके कुछ मैनेजमेंट है जिसे हम कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन टेक्निक से आप मैनेज कर पा रहे हैं, आप मैनेज करने की कोशिश करिए, लेकिन आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छा है कि आप किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलिए, ताकि हम इस ओसीडी को जल्दी ही मैनेज कर पाएँ। ओसीडी मैनेजेबल है। आप अपनी जो लाइफ़ इस ओसीडी के पहले जीते थे, इस ओसीडी के मैनेज करने के बाद वापस से उस लाइफ़ में को जी सकते हैं। थैंक यू।